नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार जानलेवा बना हुआ है। आज 6 और मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इनमें से 2 मौतें कांगड़ा, 2 मंडी और 2 शिमला में हुई हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 395 हो गया है। इस बीच प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 74 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 35 मामले मंडी जिला में दर्ज किए गए हैं, जबकि शिमला में 19, बिलासपुर में 10, लाहौल स्पीति में 5, किन्नौर में 4 और सोलन में 1 कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 26,882 हो गई है। इनमें से 5,101 मामले सक्रिय हैं। राज्य में आज 331 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अभी तक 21,358 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.79% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 81,03,783 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 4,94,657 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 86,36,011 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,27,571 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 12,07,69,151 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,53,294 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के दृष्टिगत राज्य में जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर कोरोना पॉजिटिव मामले का समय रहते पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कम से कम समय अवधि में तत्परता से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने पर बल दिया गया। बैठक में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के फील्ड स्टाफ के माध्यम से संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड महामारी से बचाव में उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए वृहद प्रचार प्रसार अभियान आरंभ करने को भी कहा। सरकार ने आम जनता से विवाह जैसे सामाजिक समारोहों के दौरान सभी कोविड बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की है। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान इस महीने की 25 तारीख तक बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान विद्यार्थियों सहित शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों को विशेष अवकाश दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 106 दिनों के बाद पहली बार देश में कोरोना के उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है और ये 5 लाख से नीचे चली गई है। मंत्रालय की ओर से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि दुनिया के बहुत से देशों में इस महामारी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए भारत में उसमें आ रही कमी महत्वपूर्ण है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अनवरत चरणबद्ध और योजनाबद्ध रणनीति बनाए जाने और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें सक्रियता से लागू करने के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। साथ ही डॉक्टरों और अन्य सभी कोरोना योद्धाओं की समर्पित और निस्वार्थ सेवा से भी इस उपलब्धि को हासिल करना संभव हो सका। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न संकट को केंद्र व प्रदेश सरकार ने एक सीख के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि उचित योजना व निष्पादन के माध्यम से ये सुनिश्चित बनाया गया है कि लोग कोविड-19 के संकट से बचाव करने में सक्षम हो सकें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल को 500 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए हैं। राजीव सैजल ने दीपावली व अन्य सामूहिक कार्यक्रमों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात बरतने और नियमों का सजगता के साथ पालन करने का आग्रह किया है। सैजल ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव की दिशा में लोगों को जागरूक करने में स्वयंसेवी संगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।